हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र का प्रयोग से दिखाइए कि बिंदु ए -2,3,5, बी 1,2,3 और सी 7,0,-1 संरेख है। देखो, मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो संरेख सिद्ध करना है। तो देखो, हमें विभाजन सूत्र से करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे विभाजन सूत्र। तो देखो, हमारा जो विभाजन सूत्र होगा वो होगा x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 हमारा रेखा को विभाजित करने का जो अनुपात है वो है। ये हमारे अंतः विभाजन का सूत्र है, क्योंकि प्रश्न में जब नहीं लिखा होता अंतः या बाई है तो हम अंतः विभाजन का सूत्र ही प्रयोग करते हैं। तो y बराबर हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। और z बराबर हमारा हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बटा में m1 प्लस m2। अब हमें देखो, प्रश्न में तीन बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु ए है -2,3,5 और बिंदु बी है वो हमारा है 1,2,3 और बिंदु सी है वो हमारा है 7,0,-1। तो देखो, ये हमें संरेख सिद्ध करना है। इसका अर्थ है कि संरेख का अर्थ होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। तो एक ही रेखा में स्थित होंगे तो इन्हीं दो बिंदुओं से बनी रेखा को तीसरा बिंदु विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं, माना ए सी को बिंदु बी के अनुपात 1 में विभाजित करता है। और ये हमारा प्रत्येक स्थिति में जब x के निर्देशांक के लिए, y के निर्देशांक और z के लिए हमारा जो k का मान है समान आएगा तो ये हमारे एक रेखा में स्थित है, अन्यथा ये हमारे एक रेखा में स्थित है नहीं होंगे। तो हमारा जो m1 अनुपात m2 है वो बराबर हो गया हमारा k अनुपात 1। तो हम पहले बात करते हैं, देखो x के लिए। तो यहाँ से देखो ए सी है तो हम ए और सी लिख लेते हैं। तो ए जो बिंदु है वो हमारा है -2,3,5, वह सी है वो हमारा है 7,0,-1। तो ये हमारा x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो देखो, बी ने विभाजित कर रहे हैं तो बी बिंदु है वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो बी बिंदु हमारे पास है 1,2,3। तो यहाँ से देखो x का मान है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये मान हम सूत्र में रखेंगे। तो 1 बराबर m1 का मान है k गुणा x2 का मान है 7 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है -2 बटा में k प्लस 1। तो k प्लस 1 भाग में बराबर में आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो k प्लस 1 बराबर आ जाएगा हमारा 7k-2। तो k वाले पद एक तरफ करेंगे तो देखो, यहाँ एक माइनस का 2 है बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 2 हो गया बराबर 7k, प्लस का k बराबर से दूसरी तरफ दाईं तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 1 और 2 3 बराबर 7k माइनस के 6k। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो k का मान है वो हमारे पास आ चुका है 1/2। अब हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं, y निर्देशांक के लिए। तो y यहाँ हमारे पास y का मान है वो 2 है। तो 2 बराबर m1 का मान है k गुणा y2 का मान है हमारे पास 0 प्लस m2 का मान है 1 गुणा में y1 का मान है 3 बटा में m1 प्लस m2। तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1। k प्लस 1 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2k प्लस 1 बराबर हमारा आ जाएगा, k को 0 से गुणा किया तो हमारा 0 आ गया। फिर हमारा प्लस 3। तो अंदर गुणा करेंगे तो देखो, 2k प्लस 2 1 से किया 2 बराबर 3। तो 2k बराबर 3 प्लस का 2 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 2k बराबर है 1। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हम z निर्देशांक के लिए बात करते हैं। तो z बराबर हमारा सूत्र है m1 z2 प्लस m2 z1 बटा में m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो, हमारे पास जो z का मान है वो 3 है। तो यहाँ हम रखेंगे 3 बराबर m1 का मान है वो हमारे पास k है गुणा। तो हमारे पास z2 का मान है वो -1 है प्लस m2 का मान 1 है गुणा z1 का मान है वो हमारे पास है 5 बटा में हमारा आ जाएगा k प्लस 1। तो k प्लस 1 भाग में दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा 3 गुणा k प्लस 1 बराबर माइनस k प्लस 5। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3k प्लस 3 एकम 3 बराबर माइनस के प्लस 5। तो के वाले पद एक तरफ करेंगे तो देखो 3k माइनस का के बराबर से दूसरी तरफ आके बाई तरफ
प्लस का के हो जाएगा तो बराबर 5, प्लस का 3 है हमारा दाई तरफ जाएगा बराबर से तो माइनस का 3 हो जाएगा तो 3 के और के हमारा 4 के हो जाएगा बराबर 5 माइनस 3 2, तो यहाँ से देखो के का मान निकालेंगे 4 गुना में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा तो 2/4, ये हमारा कट रहा है 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो के का मान है वो 1/2 आ रहा है, तो के बराबर 1/2, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में हमारा जो के का मान है वो समान आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो बिंदु है वो एक रेखा में स्थित है, तो एक रेखा में स्थित होते हैं तो वो हमारे संरेख होते हैं, तो हम लिखेंगे ए -2, 3, 5, बी हमारा है 1, 2, 3 व सी हमारा है 7, 0, -1 सरेख है। ये हमारा मुख्य उदाहरण से सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।